Hey guys, welcome back. So we have reached question number 29. Let's see what the question is. Now the question name is triangles on a rectangle. Okay. So rectangle with its opposite corner in 0, 0 and w, h are the sides parallel to their axis in a drawn on a plane. तो कह रहा है कि एक तो कॉर्नर उसका 0, 0 पे बैठा है और एक कॉर्नर उसका w, h पे है. तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया सब कुछ. तो दिस वन इज 0, 0 एंड दिस वन इज w, h, राइट. आगे देखते हैं. You are given list of lattice of points so that each point lies on a side of a rectangle but not its corner. तुम्हें बोला कि तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए हैं that is on the rectangle. So वो रेक्टेंगल पे लाई करते हैं बट कॉर्नर पे लाई नहीं करते. तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिए जो इस पे लाई करते हैं बट कॉर्नर पे लाई नहीं करते. ठीक है. एंड ऑल्सो देयर आर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हर एक साइड पे ना कम से कम 2 पॉइंट तो है. सब पे दिख रहे हैं. हाँ, 2 पॉइंट तो है. यहाँ पे भी 2 तो है, एक नहीं है. ठीक है. योर टास्क इज टू चूज 3 पॉइंट इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम बिलोंग टू द सेम साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. तुम्हें बोला कि तुम्हें 3 पॉइंट चुनने हैं सबसे तो पहले, एंड उस पे से ना कि उसमें से जो 2 पॉइंट होंगे दैट शुड बिलोंग टू द सेम साइड ऑफ रेक्टेंगल. ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ उठा लिया और एक पॉइंट यहाँ उठा लिया. ठीक है. एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम इज मैक्सिमम पॉसिबल. ओके, तो दो तो इस पे लाई करने चाहिए. इसका मतलब दो लाई करने का समझ पा रहे हो कि द बेस शुड बी वन साइड. ठीक है. बेस ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ऑन लाई ऑन द सेम साइड. तो मतलब बेस ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, बेस ये होना चाहिए, बेस ये होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि बेस ये है और इस पॉइंट से जोड़ के ये ट्राइंगल बना दिया. नहीं, बेस यहाँ पे लाई करेगा, बेस यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है. अब एक और चीज उसने बोला कॉर्नर पे पॉइंट नहीं है. तो कॉर्नर पे होने अगर पॉइंट होता कोई, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी कॉर्नर पे होता तो राइट एंगल फॉर्म हो सकता है. राइट एंगल भी फॉर्म नहीं हो रहा. ठीक है. वन मोर थिंग क्लियर. अब ऐसे हो सकता है राइट एंगल फॉर्म. ठीक है, नो मैटर. तो ये क्वेश्चन है. अब और कुछ भी दिया हुआ है, टी दिया है, वो दिया, बाकी सब डिटेल्स है बाद में देख लेंगे. प्रिंट द डबल एरिया ऑफ ट्राइंगल. अच्छा, एरिया का ट्राइंगल का डबल करना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो उसका डबल हो गया बेस इंटू हाइट. इट कैन बी शोन दैट द डबल एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लेटेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज एन इंटीजर. दैट्स रियली गुड पॉइंट. ट्वाइस कर दिया तो ऑड नहीं रहेंगी वैल्यूज. ओके, अब देखते हैं कि क्या करें. ठीक है. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेस किसे बनाए. बेस इसे बनाऊं, बेस इसे बनाऊं, बेस इस पे बनाऊं, बेस इस पे बनाऊं, इस पे बनाऊं, किसे बनाऊं. ठीक है. तो हमें बेस बनाना है, राइट. तो अब तुम बताओ, अगर मैं बेस इसे बनाऊंगा और मैं इसमें से कोई एक हाइट लूंगा, ठीक है, या फिर मैं बेस इस पूरे को बनाऊं और इनमें से कोई हाइट लूं, कौन मुझे ज्यादा एरिया देगा? अगर मैंने ये बना लिया, ठीक है, वर्सेस मैं यहाँ से इस पूरे को बेस बना के लाऊंगा, कौन सा मेरे को ज्यादा एरिया देगा? मेक सेंस, राइट. कि अगर मैं इस पूरे को बना लूंगा तो एरिया मेरे को ज्यादा मिलेगा. सबसे पहले तो इसको ओरिजिन पे लेके चलते हैं. इतनी मेहनत लगाई है तो ये लो, ओरिजिन पे आ गया. ठीक है. तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई तुम नहीं दोगे मुझे बेस एरिया, मुझे पूरे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. ठीक है. अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे हाइट कैसे लूं. ठीक है. मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, मैं क्या ड्रॉ करूं, मतलब मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसा बनाऊं. इस पे बनाना, सॉरी, इनको भी उड़ा देते हैं तो फिर. चलो छोड़ो. तो ऐसा सा कुछ सीन है कि मुझे किस पे ड्रॉ करूं. मैं इस चीज की डिलेमा में हूँ, राइट, कि मैं इस पे बना लूं, इस पे बना लूं, किस पे बना लूं. अब एक और चीज दिखाता हूँ. मैं किसी पे भी बनाऊं, अगर मैं इसका इसके साथ बनाऊंगा तो विच मेक सेंस और नॉट. नहीं, इस पे साइंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर ऐसे करूंगा ना तो हाइट कम पड़ जाएगी. अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, ये ट्राइंगल, या फिर मैं इस पे बनाऊं क्योंकि मुझे बेस तो बढ़ा लेना है, ये वाला, या फिर मैं इस पे बना लूं. ठीक है. इन तीनों केसेस में ना हाइट वुड बी दिस, क्योंकि हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. गॉट माई पॉइंट. जो हाइट होगी दैट वुड ऑलवेज बी दिस लाइन. चाहे मैं ट्राइंगल ऐसे बना लूं, कैसे भी बना लूं, तो इसके बीच की हाइट हो जाएगी. ठीक है. अगर मैं ट्राइंगल ऐसे भी बना लूंगा तो हाइट वुड ऑलवेज बी दिस. गॉट माई पॉइंट. तो हाइट हमेशा ये होने वाली है. अच्छा, दिस साइड क्या थी W एंड दिस साइड क्या थी H, तो हाइट वुड ऑलवेज बी H. तो एक काम करता हूँ ना, जो भी सारे मेरे बेस पॉसिबल है, पहले तो कौन कौन से बेस पॉसिबल है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. इन सभी बेसिस को निकाल लूंगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हाइट होगी उसको मल्टीप्लाई करा के चेक कर लूंगा. तो दैट्स द लॉजिक. एंड मैं इस लॉजिक पे आ पाया हूँ, तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट आउट. ठीक है. एल हमें क्या मिलने वाला है, टेस्ट केसेस दिए हुए सबसे पहले तो, राइट. टेस्ट केसेस दिया, उसके बाद कह रहा है आपको W और H दिया, ठीक है. फिर कह रहा है द नेक्स्ट टू लाइंस कंटेन द डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑन टू हॉरिजॉन्टल साइड. अच्छा, हॉरिजॉन्टल साइड पता है, ये वाली और ये वाली. जो दो पॉइंट मिलेंगे ना, जैसे पहला टेस्ट केसेस, उसके बाद WH, तो ये 2 और 3 वाली लाइन, जो ये दो लाइंस है ना, ये डिनोट करते हैं कि जो ये दो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं इनके बारे में. ठीक है. तो क्या बता रहा है उसके बारे में,
द फर्स्ट इज एन इंटीजर विच इज के, द नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये बता रही है कि इस वाली लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, एंड सेकंड लाइन बता रही है कि इस वाली लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, द नंबर ऑफ के एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, ये कह रहा है जो ये वाला पार्ट है ना, देखो ये कह रहा है कि ये ऐसे लाई करता है, राइट। ओप्स, या सो ऐसे लाई करता है कुछ, जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी। तो ऐसा कुछ लाई करता है ये, ठीक है। ट्रायंगल भी बिगड़ गया हमारा, बट डजंट मैटर। तो अब मेरे को क्या बोल रही है प्रॉब्लम, अब मेरे को कह रही है कि कुछ ऐसा लाई करता है। अब इस पे ये तो 0,0 हो गया, ये हमारा W,0 हो गया, W,H हो गया, राइट। अब ये कह रही के पॉइंट्स यहाँ पे लाई करते हैं और इनके ना एक्स कोऑर्डिनेट्स थी, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट्स, और इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे भी एक्स कोऑर्डिनेट्स है, और जो वाई है, वाई वुड भी क्या, एच हो जाएगा ना। ये डब्ल्यू है और ये एच है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है एच, तो इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट दिए हैं। और जब इस क्वेश्चन में आ जाऊंगा, तो इस क्वेश्चन में देखो, जब इस क्वेश्चन में मुझे एक्स कोऑर्डिनेट दिए तो इसमें मुझे वाई कोऑर्डिनेट्स दिए, क्योंकि यहाँ पे वाई जो चीज है वो वेरी करी, इसका एक्स 0 है और इसका एक्स कितना है, इसका एक्स डब्ल्यू है ना, दिस डिस्टेंस इज डब्ल्यू, राइट। तो ऐसा कुछ केस है कि आपको पहले के दिया है, उसके बाद आपको पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट देंगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो आपको वाई कोऑर्डिनेट देंगे। तो ऐसा कुछ केस है तीन। तो यहाँ पे तीन केसेस होने वाले, 5, 8, दैट इज डब्ल्यू एंड हाइट। डब्ल्यू मतलब दिस विड्थ, हॉरिजॉन्टल, हाइट मतलब हाइट, एंड उसके बाद 4 लाइनें मिलेंगी आपको, फिर नया केस, 4 लाइनें मिलेंगी, फिर नया केस। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट आउट, राइट। तो टेस्ट केसेस दे दिया, डब्ल्यू मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको एच मिलेगा, ठीक है, आपको एक के भी मिलेगा हर एक चीज के लिए, और एक पॉइंट मिलेगा पी। ऐसा कुछ केस है। और तुम स्ट्रिंग, तुम्हारा अब काम नहीं है, टेस्ट केसेस आ जाओ तुम मैटर में, सीन के। उसके बाद मुझे क्या लेना है, उसके बाद मुझे डब्ल्यू और एच लेना, राइट। तो डब्ल्यू और एच का भी काम हो गया। उसके बाद क्या है, मैं एरिया रख लेता हूँ 0, ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 4 लाइनों के लिए चलाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके बाद 4 लाइनें ही तो मिलेंगी। तो 4 इनिशलाइज आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। 4 लाइनों के लिए मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट आई वुड गेट इज के, राइट। के इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाइन कंटेन्स। जब के आ गया मुझे पास, तो फिर मैं उतने के लिए लूप लगा दूंगा, उनसे पॉइंट्स के बारे में बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास के पॉइंट्स का भी काम हो गया। अब इनके पॉइंट्स में क्या काम होगा, इसमें मुझे एक पॉइंट मिलेगा, तो मैंने सीन करा लिया पी उस पॉइंट का। अब देखो, एरिया निकालने के लिए ऑल आई नीड इज फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम साइड, राइट। तो दो वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट कोमा लास्ट, ठीक है। एंड इफ j is 0, that means this is the first point on the line, first would be p. Else if j plus 1 is equal to k, that means this is the last point on the line. तो फर्स्ट और लास्ट भी काम आ गया। जब फर्स्ट और लास्ट आ गया तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द बेस, राइट। बेस वुड बी व्हाट, लास्ट माइनस फर्स्ट, खुद ही निकाल लो। अगर एक कोऑर्डिनेट है 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 माइनस 1 2, उनके बीच में 2 ही तो डिस्टेंस होगा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, दिस इज आवर बेस, राइट। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर सबसे पहले मुझे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन दिया, राइट। ये हॉरिजॉन्टल फर्स्ट में और ये हॉरिजॉन्टल फर्स्ट में, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, इसको मैं बेस मान के जब भी ट्रायंगल बनाऊंगा, तो व्हाट वुड आई गेट, तो मेरे पास जो हाइट मिलेगी दैट वुड बी एच, राइट। दिस हाइट इज एच एंड दिस हाइट इज डब्ल्यू। तो मुझे क्या मिलने वाली है, हाइट। ऑल आई वुड गेट इज हाइट। तो इफ आई इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स 0 या 1, स्टार्टिंग की 2 लाइनों के लिए एरिया वुड बी मैक्स ऑफ एरिया कॉमा what I got is base and the height would be h, right. Else that means कि vertical line मिलने वाली है, तो vertical line के लिए area would be max of area comma base star w, right. So that's the thing. and उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, बस मुझे एरिया प्रिंट करा देना, ठीक है, विद एन एंड, ठीक है। तो जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद एरिया प्रिंट करा देना, परफेक्ट। कोड लुक्स परफेक्ट, लेट्स ट्राई टू रन इट। 25, 42 and 35, right. These are all the outputs. Let's try to run it. 25, 42 and 35, perfect, beautiful. And let's try to submit it now. Save कर लेता हूँ एक बार पहले. This is question number 29, right? Let's try to submit it. Browse to the 29. Let's see code फट रहा है या नहीं, whether we are missing any case or not. Showing accepted here. We are running on test 1.
it will accept. So yeah guys, if you find this video helpful, just like and share it with your friends. CP sheet is long, so make sure you also subscribe to the channel. See you in the next one.